क्या ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स भी बंद हो जाएंगे? सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाला एक बहुत बड़ा बिल लोकसभा से पास करवा दिया है। इसका मकसद ऑनलाइन मनी गेम्स और सट्टेबाजी पर पूरी तरीके से बैन लगाना और ई स्पोर्ट्स और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि आखिरकार ये ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स कैसे होते हैं और क्यों सरकार ने इसे बैन करने की सोची। एक अनुमान कहता है कि हर साल करीब 45 करोड़ लोग इन ऑनलाइन मनी गेम्स के चक्कर में फंसकर 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गंवा देते हैं। ऑनलाइन गेमिंग के दीवानों के लिए सरकार नया ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 लाई है। ये बिल लोकसभा में पास हुआ है। इस बिल में एक तरफ जहां ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की बात है, तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ कुछ गेम्स पर लगाम लगाने की बात कही जा रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या ड्रीम इलेवन जैसे ऐप्स पर भी संकट होगा। सवाल ये है कि ऑनलाइन गेम जैसे GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, फ्री फायर या रमी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो में से आखिर किस तरीके के गेम्स पर सरकार शिकंजा कस रही है और किन गेम्स को बढ़ावा देने की बात इस बिल में है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पेश किया, जिसे बुधवार को ही विपक्ष के हंगामे के बीच पास करा दिया गया। इससे पहले बिल पास होने के बाद PC मोहन की अध्यक्षता में निचले सदन की कार्यवाही विधेयक पेश होने के तुरंत बाद यानी दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। मंगलवार को कैबिनेट ने कथित तौर पर इस विधेयक को मंजूरी दे दी थी। तो चलिए जानते हैं कि सरकार की ओर से पेश बिल में क्या क्या खास है। ऑनलाइन गेमिंग को सरकार ने सीधे तौर पर 3 कैटेगरीज में बांटा है। पहली कैटेगरी ई स्पोर्ट्स की है, दूसरी रियल गेम्स की है और तीसरी और दूसरे गेम्स की। ई स्पोर्ट्स ऐसे गेम्स हैं जिसमें गेम खेलने के लिए पैसों का आदान प्रदान नहीं किया जाता, या आसान भाषा में कहें तो फिर गेम्स की वो कैटेगरी जिन्हें खेलने के लिए पैसों या किसी कीमती चीज की बाजी नहीं लगाई जाती। ऐसे गेम्स को ई स्पोर्ट्स की कैटेगरी में रखा जाता है। इन गेम्स को सरकार बढ़ावा देने जा रही है। यहाँ ये भी जानना होगा कि ई स्पोर्ट्स ऐसे ऑनलाइन गेम्स हैं जिन्हें प्रोफेशनल टूर्नामेंट और प्रतियोगिता की तरह भी खेला जाता है। इनमें GTA, कॉल ऑफ ड्यूटी, BGMI, फ्री फायर जैसे गेम्स आते हैं। अब बात करते हैं गेम्स की दूसरी कैटेगरी के पर, जिस पर सरकार शिकंजा कस रही है। इन्हें रियल मनी गेम्स कहा जाता है। इन कैटेगरीज में ऐसे गेम्स आते हैं जिन्हें खेलने के लिए या खेलते समय सीधे तौर पर पैसों का इस्तेमाल होता है। ऐसे गेम्स खेलने के लिए पहले लोग कार्ड, UPI या वॉलेट के जरिए पैसा लगाते हैं और अगर वो गेम खेलने पर जीत जाते हैं तो उन्हें अकाउंट में कैश ट्रांसफर किया जाता है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि रियल मनी गेम्स में वर्चुअल रिवॉर्ड जैसे कॉइन नहीं दिए जाते। इसमें सीधे तौर पर रियल मनी यानी कैश का ट्रांजैक्शन होता है। भारत में इस तरह के कई गेम धड़ल्ले से चल रहे हैं। इन गेमिंग प्लेटफॉर्म की लाखों करोड़ रुपए की एक इंडस्ट्री है। रियल मनी गेम्स में रमी, फैंटेसी क्रिकेट और लूडो जैसे गेम्स आते हैं। तो किस तरीके के प्रतिबंध सरकार लगाने जा रही है? रियल मनी गेम्स को बैंकिंग सिस्टम के जरिए लेन देन करने से रोका जाएगा। इस तरीके के गेम्स विज्ञापन या प्रचार प्रसार पर पूरी तरीके से रोक लगाए जाएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन वाले अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म्स पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। ऑनलाइन गेमिंग बिल में निगरानी के लिए एक स्वतंत्र नियामक प्राधिकरण बनाया जाएगा। अवैध गेमिंग प्लेटफॉर्म चलाने वालों को 3 साल की जेल या 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। रियल मनी गेम के विज्ञापन पर 2 साल की जेल या 50 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अवैध लेन देन में शामिल वित्तीय संस्थानों को 3 साल की जेल या 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। इस तरह के अपराध को बार बार करने वालों को लंबी जेल या ज्यादा जुर्माना हो सकता है। कुछ मामलों में सजा गैर जमानती हो सकती है। अधिकारियों को संपत्ति जब्त करने और बिना वारंट अरेस्ट करने का भी अधिकार होगा। इन सब के बीच में आपको ये भी जान लेना चाहिए भारत में कितना बड़ा है ये गेमिंग सेक्टर। ये बिल इसलिए खास है क्योंकि गेमिंग सेक्टर से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में मिलते हैं। पिछले कुछ समय में गेमिंग से जुड़े करीब 400 स्टार्टअप भारत में शुरू हुए। इनमें 25,000 करोड़ रुपए का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आया। साल 2023 में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28% GST लगाया। इसके अलावा साल 2025 में जीतने वाली रकम पर 30% टैक्स लगाया जा रहा है। नियम तोड़ने पर कितनी सजा होगी? ऑनलाइन मनी गेमिंग सर्विस देने वालों को 3 साल तक की जेल या 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, जैसा आपको बताया, और साथ ही 50 लाख रुपए तक का भी जुर्माना जिसका प्रावधान हो सकता है। ऑनलाइन मनी गेम्स के विज्ञापन करने वालों को अगर कोई बार बार नियमों का उल्लंघन करता है तो उसकी सजा बढ़ भी सकती है, 5 साल तक हो जाएगी, जुर्माना भी ज्यादा लगेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इन ऑनलाइन गेमिंग एप्स पर सरकार क्यों शिकंजा कस रही है और ये बिल कितना महत्वपूर्ण है। पहला सेगमेंट है
जो ई स्पोर्ट्स बहुत एक तेज़ी से उभरता हुआ है, ई स्पोर्ट्स जिसमें खिलाड़ी आपस में कोऑर्डिनेशन करके टीम वर्क करके खेलते हैं और इसमें भारत की भी बहुत बड़ी पहचान बन रही है। इस बिल के माध्यम से ई स्पोर्ट्स को लीगल रिकॉग्निशन मिलेगा। दूसरा सेगमेंट है ऑनलाइन सोशल गेम्स, जो कि साधारण तरीके पे बिना कोई मनी के खेला जाता है, जिसमें कोई शर्तें नहीं लगती, जिसमें कोई वेजर नहीं होता, जिसमें कोई स्टेक इस तरह से नहीं डाला जाता। वो एक साधारण तौर पे परिवार में बैठे हुए दोस्तों के साथ खेलने के गेम्स हैं, उनको भी सरकार प्रमोट करने का इस बिल में प्रोविज़न रखे हुए हैं। एक तीसरा सेगमेंट है, यानी 3 में से 2 सेगमेंट्स को सरकार प्रमोट कर रही है, इसलिए इस बिल का नाम भी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग है। और जो तीसरा सेगमेंट है वो जो समाज के लिए बहुत एक बड़ी चिंता का कारण बन के उभरा है, ऑनलाइन मनी गेम्स। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण लोगों में एडिक्शन हो रहा है। जगह जगह से इस तरह की खबरें आती हैं कि परिवार की बचत सारी की सारी गेमिंग के अंदर चली गई। कई जगह एक्सट्रीम केसेस है सुइसाइड के। अभी हाल ही में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, 31 दिन में 30 सुइसाइड ऑनलाइन गेमिंग के कारण। और एक तरीके से ये गेमिंग डिसऑर्डर बन गया है, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी पब्लिक हेल्थ इश्यू मान के उसको एक ऑनलाइन गेमिंग डिसऑर्डर का नाम दिया है, जिसके कारण एक सीरियस समस्या समाज में सब जगह से फैल गई है, सब जगह से आ रहा है उसका फीडबैक। करीब करीब सांसद गण जितने भी मुझे मिलते हैं, जनप्रतिनिधि मिलते हैं, उन सब की एक डिमांड रहती है कि ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया जाए, इस पर स्ट्रिक्ट कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।